आज अपन विंड्रोव्स मेथड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अपन ने एंथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन का इंट्रोडक्शन देखा है। उसके बाद अपन देखा है वेस्टर्न ग्रेन मेथड देखा है। देखिए उसके बाद आज अपन देखेंगे विंड्रोव्स मेथड। ठीक है, विंड्रोव्स मेथड के बारे में बात करेंगे आज अपन। ठीक है, विंड्रोव्स मेथड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, विन विंड्रोव्स विंड्रोव्स मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, विंट्रोप्स मेथड जो है आज अपन देखेंगे। इसमें विंट्रोप्स मेथड में अपन रिक्वायरमेंट में क्या क्या लेंगे। ठीक है, रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट में इसमें लेंगे अपन फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट लेंगे क्या, विंट्रोप्स ट्यूब। विन विंट्रोप्स ट्यूब। ठीक है, विंट्रोप्स ट्यूब लेंगे। ठीक है, विंट्रोप्स ट्यूब के बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं। इसमें थोड़ा अपन कलर चेंज कर देते हैं, इसे ब्लैक ले देते हैं। ठीक है, विंटर ट्यूब के बारे में बात करते हैं। जैसे कि विंटर ट्यूब क्या होता है, ये है विंटर ट्यूब। ये क्या होता है कि वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब से छोटा होता है। ठीक है, वेस्टर्न वेस्टर्न ग्रेन पिपेट से छोटा होता है। वेस्टर्न ग्रेन पिपेट से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, छोटा होता है, वेस्टर्न ग्रेन पिपेट से छोटा होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन। ये जो है अम, ये लगभग इसकी लंबाई जो है, वेस्टर्न ग्रेन पिपेट जो है लगभग लंबाई जो होती है लगभग 11 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर विंड्रोप ट्यूब की लंबाई होती है। और इसका जो है डायोमीटर है, ठीक है, विंड्रोप ट्यूब का डायोमीटर जो होता है वो होता है, कितना होता है, 2.5 2.5 2.5 mm होता है। ठीक है, 2.5 विंड्रोप्स ट्यूब का डायमीटर होता है। ठीक है, ये विंड्रोप्स ट्यूब क्या होती है कि दोनों ये विंड्रोप्स ट्यूब क्या होती है कि ऊपर की ओर क्या होती है, खुली होती है और नीचे बंद रहती है। ठीक है, इस तरह से इसमें क्या होता है कि विंड्रोप ट्यूब में डबल मार्किंग रहती है। एक साइड में होता है 0 से लेकर 100 तक मार्किंग रहती है, और दूसरी साइड नीचे से 0 से लेकर ऊपर 100 तक मार्किंग रहती है, इस तरह से। ठीक है, इसमें से क्या होता है कि एक साइड में पीएसआर लगाते हैं, यानी कि पीएसआर लगाते हैं, और एक साइड क्या लगाते हैं, देखते हैं पीसीवी देखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसमें चेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें इसमें जो है इसकी जो लंबाई अगर अपन सेंटीमीटर में देखें, ठीक है, सेंटीमीटर में देखें तो लगभग होगी है 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगी, सॉरी 10 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर एमएम में देखा जाए तो लगभग कितनी होगी, 100-110 के आसपास होगी। ठीक है, 100-110 के आसपास, 100 से लेकर 110 तक इसकी मार्किंग होती है। 100 से लेकर 110 तक मार्किंग, सॉरी 100 से लेकर 110 एमएम के बराबर होती है। ठीक है, इस तरह से अपन बात कर ले किसके बारे में, विंड्रोप्स विंड्रोप्स ट्यूब के बारे में बात कर ले, सॉरी विंड्रोप ट्यूब के बारे में बात करते हैं। अब अगला देखते अपन, इसमें क्या लेते हैं, अगले की बात करते हैं। पास्चर पिपेट भी लिया जाता है। ठीक है, पास्चर पिपेट लेते हैं इसमें। पास्चर पास्चर पिपेट। ठीक है, इसमें क्या लिया जाता है, एक दूसरा रिक्वायरमेंट पास्चर पिपेट लिया जाता है। ठीक है, जो जिसमें क्या होता है कि पास्चर पिपेट की लंबाई कितनी होती है, लगभग 110 mm होती है।
ठीक है, पाश्चर पिपेट की लंबाई कितनी होती है? 110 होती है, जो किसका बना होता है? ग्लास का होता है। ठीक है, पाश्चर पिपेट किसका होता है? ग्लास का होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 110 होती है। ठीक है, जो लगभग कैसा होना चाहिए कि ये जो विंटर पिपेट है, ठीक है, विंटर पिपेट यहाँ पे जो सॉरी पाश्चर पिपेट है, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए कि ये जो है, ये अपना क्या विंटर ट्यूब है, इसमें क्या है, इसके तली तक क्या हो सके, पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 110 पाश्चर पिपेट की लंबाई कितनी होती है? 110 होती है। ठीक है, 110 होती है, और इसकी विंड्रोप्स पिपेट विंड्रोप्स ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 110 के आसपास होती है। तो जब अपन क्या करेंगे, इसमें एंटीकोगुलेंट ब्लड ईडीटीएफ ब्लड इसमें फिल करेंगे, तो क्या होना चाहिए कि इसके तले तक क्या हो जाना चाहिए? पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अपन बात करते हैं। ठीक है, अगला रिक्वायरमेंट की बात करते हैं अपन। अगले रिक्वायरमेंट में अपन देंगे विनट्रोप्स विनट्रोप्स स्टेन। ठीक है, विनट्रोप्स स्टेन। ठीक है, विनट्रोप्स स्टेन। विंड्रोप स्टेन के अंदर क्या करते हैं अपन? विंड्रोप ट्यूब को खड़ी रखते हैं। ठीक है, विंड्रोप ट्यूब के अंदर क्या करते हैं? विंड्रोप स्टेन के अंदर क्या करते हैं अपन? विंड्रोप ट्यूब को खड़ी रखते हैं, इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से वेस्टर्न ग्रीन पिपेट में होता है। ठीक है, ये जो है ना, इसमें जो है ऊपर की ओर 3 सुराख होते हैं। 3 सुराख का मतलब होता है इस तरह से जगह रहती है, इस तरह से। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या? हिंदी में बोला जाए तो सुराख। ठीक है, सुराख बोला जाता है। ठीक है, और इसी तरह से नीचे होते हैं यहाँ पे इस तरह से 3 गड्ढे होते हैं। ठीक है, 3 गड्ढे होते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन? विंड्रोप्स ट्यूब को यहाँ पे इस तरह से रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से रखा जाता है। ठीक है, अब अगले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं अपन। सॉरी, रिक्वायरमेंट नहीं, इसमें अगला पॉइंट की बात करते हैं अपन। अगले पॉइंट की बात करते हैं ईडीटीए ब्लड। ठीक है, इसमें जो ब्लड लेंगे, क्या लेंगे? स्पेसिमेन में ईडीटीए ब्लड लेंगे। स्पेसिमेन स्पेसिमेन में क्या लेंगे? ईडीटीए ब्लड। ई डी टी ए ब्लड। ठीक है, ईडीटीए ब्लड लेंगे। ठीक है, और वेस्टर्न करें में क्या लेते हैं? 3.8% सोडियम साइट्रेट ब्लड लेते हैं। ठीक है, एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं ब्लड में, और इसमें क्या करते हैं? ईडीटीए ब्लड लेते हैं। ठीक है, जैसे ईडीटीए का फुल फॉर्म जो लिखते थे अपन, इथाइलिन इथाइलिन डाइएमीन इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये एंटीकोगुलेंट का फुल फॉर्म है। इसमें क्या लेते हैं अपन? ईडीटी ब्लड लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रिक्वायरमेंट और स्पेसिमेन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अगला अगला पॉइंट की बात करते हैं अपन, क्या होता है? प्रोसीजर। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर प्रोसीजर कार्यविधि। प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर कैसे करते हैं? सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं? विंट्रोप्स ट्यूब को स्टेन में ले रखते हैं। विंट्रोप्स ट्यूब को क्या करते हैं? स्टेन में रखते हैं। ठीक है, सबसे पॉइंट है, सबसे पहला पोस्ट है स्टेन में रखते हैं। ठीक है, स्टेन में रखते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट बात करते हैं अपन। सेकेंड वाला पॉइंट है, सेकेंड वाले पॉइंट में क्या करते हैं कि जो अपन ने ट्यूब ली है, ठीक है, ट्यूब ली है, इसमें क्या करेंगे? एंटीकोगुलेंट ब्लड मिक्स करेंगे। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ब्लड डालेंगे किसके द्वारा? पाश्चर पिपेट के द्वारा। ठीक है, ट्यूब में वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में एंटीकोगुलेंट ब्लड यानी कि ईडीटीए ब्लड ईडीटीए ब्लड डालें।
ठीक है, ईडीटीए ब्लड डालें। ठीक है, अपन ने क्या क्या कर लिया कि पाश्चर पिपेट के द्वारा अपन ने ईडीटीए ब्लड विंड्रोप ट्यूब के अंदर डाल लिया। कितना डाल लिया? 0 मार्किंग तक। ठीक है, 0 मार्किंग तक अपन ने क्या कर लिया? ब्लड को फिल कर लिया। ठीक है, अगला पॉइंट है थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर के पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिर से अपन क्या करते हैं कि जो अपन ने ट्यूब स्टेन में वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब का रखा है, उसको सीधा खड़ा कर दे। ट्यूब स्टेन में विंड्रोप्स विंड्रोप्स ट्यूब का रखा है, ट्यूब को रखा है, उसे सीधा खड़ा कर दे। उसे सीधा खड़ा कर दे। ठीक है, सीधा खड़ा कर दे। अगला पॉइंट है फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर का पॉइंट में क्या करेंगे? टाइम नोट कर लेंगे। टाइम नोट कर ले। टाइम नोट कर ले। ठीक है, अगला पॉइंट है फिफ्थ नंबर का। 5वें नंबर का पॉइंट है 1 घंटे के अंत में रीडिंग नोट करना है। 1 आवर्स के 1 घंटे के सॉरी 1 आवर्स के अंत में रीडिंग नोट करना है। ठीक है, रीडिंग ले लेंगे। 1 घंटे के अंदर अंत में क्या करना है? रीडिंग नोट करना है। ठीक है, रीडिंग नोट करें इस तरह से। अब अगला पॉइंट बात करते हैं सिक्स नंबर में। 6 नंबर में रूम टेम्परेचर को भी नोट करना है। रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर को भी नोट कर लें। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते ये सब लगाते जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन नॉर्मल रेंज के बारे में देखते हैं। नॉर्मल रेंज के बारे में देखते हैं। नॉर्मल रेंज के बारे में देखते हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज ईएसआर यानी कि विंड्रोप्स ट्यूब के द्वारा जब अपन ईएसआर लगाते हैं तो मेल में जो होती है 0.9 पर आवर्स। ठीक है, और फीमेल में जो होती है वो 0 से 20 पर आवर्स होती है। इस तरह से अपन क्या करते हैं? ये सब चेक करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो अपन ने एक नोट से बनाए हैं। इस तरह से इसमें देखते हैं जो मैंने पढ़ाया वही इसमें भी लिखा गया है। ठीक है, जैसे रिक्वायरमेंट में दिया है विंड्रोप ट्यूब। यह विंड्रोप मेरा सॉरी देखना, यह विंड्रोप वेस्टर्न ग्रेड पिपेट से छोटी होती है। लगभग 11 सेंटीमीटर लंब एक नली होती है। ठीक है, जो मैंने समझाई वही यहाँ पे लिखा है। लगभग लगभग 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एक नली होती है जिसका डायमीटर कितना होता है? लगभग 2.5 होता है। इस तरह से कितना है? वेस्टर्न क्रेन का भी कितना डायमीटर होता है? 2.5 होता है। ठीक है, और शिखर पर ओपन रहता है, मतलब ऊपर खुली रहती है, तथा तली में क्या होती है? बंद रहती है। लेकिन वेस्टर्न क्रेन क्या होती है? दोनों तरफ से खुली रहती है। ट्यूब पर डबल मार्किंग होती है। ठीक है, ट्यूब पर डबल मार्किंग रहती है। एक और क्या होता है? 0 से नीचे 100 mm तक, जो कि ये साथ लगाने के लिए, जबकि दूसरी ओर होता है वो 0 से ऊपर 100 mm तक, जिसमें क्या लगाता है अपन?
पीसीबी चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन विंट्रोप मेथड से यानी कि विंट्रोप ट्यूब के द्वारा पीसीबी भी चेक कर सकते हैं अपन और ईएसआर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बी है पाश्चर पिपेट ले रहे अपन। पाश्चर पिपेट जिसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग 110 mm होती है। ठीक है, और ये क्या 110 mm होता है और विंट्रोप ट्यूब के तली तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अपन पाश्चर पिपेट के बारे में बात करें। अगला है विंट्रोप सिस्टम की बात करते हैं। विंट्रोप सिस्टम में क्या करता है अपन, विंट्रोप ट्यूब को रखते हैं। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, फिर रीडिंग नोट करते हैं। अगला पॉइंट बी पॉइंट है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन में क्या लेंगे, ईडीटी ब्लड। जबकि वेस्टर्न ब्रेन में क्या लेते हैं, 3.8% सोडियम साइट्रेट ब्लड लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसीजर करते हैं, प्रक्रिया क्या करते हैं, विंट्रोप ट्यूब को स्टेन में रखें और स्टेन को मेज पर क्षैतिज तल में आंखों के लेवल में मतलब क्या है कि सबसे पहले विंट्रोप ट्यूब को स्टेन में रखना है। ठीक है, स्टेन में रखने के बाद क्या करना है, एंटीकोगुलेंट ब्लड को फिल करना है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट ब्लड को सबसे पहले क्या करना है कि ट्यूब से दोनों हथेलियों के बीच में ट्यूब को अच्छी तरह से मसलना है ताकि सेल और प्लाज्मा अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, अगला पॉइंट है सी पॉइंट है, जिसमें क्या है कि पाश्चर पिपेट के द्वारा ट्यूब में रखे ईडीटी ब्लड को विंट्रोप ट्यूब में 0 मार्किंग तक क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, डी पॉइंट है, ट्यूब को सीधा खड़ा खड़ा करके स्टेन पे लगा ले देना है, सीधा कर खड़ा कर देना है और क्या करना है, टाइम को नोट कर लेना है। ठीक 1 घंटे के बाद फिर से क्या करना है, रीडिंग नोट कर लेना है और क्या करना है, रूम टेम्परेचर को भी नोट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से अपन क्या करते हैं, ये सब चेक करते हैं। अगला पॉइंट है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, विंड्रोप्स मेथड मेथड के द्वारा जब अपन ईएसआर लगाते हैं तो मेल में 0 से 9 mm पर आवर्स। ठीक है, और फीमेल में होता है 0 से 7 mm पर आवर्स। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है, इस तरह से ईएसआर अपने यहाँ से खत्म होता है और ये एक डायग्राम है अपने पास। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने मैंने एक डायग्राम अपलोड किए हैं। ये है अपने पास डायग्राम है। ठीक है, ये है विंड्रोप्स मेथड के द्वारा विंडोज मेथड के द्वारा ईएसआर लगा गया। ठीक है, जैसे कि ट्यूब रखी है खड़ी। ठीक है, और ये ट्यूब के अंदर पाश्चर पिपेट के द्वारा ब्लड को फिल किया जा रहा है। ठीक है, ए में जो ए ऑप्शन ए पॉइंट है उसमें विंड्रोप ट्यूब रखी है। ठीक है, बी ऑप्शन में क्या किया जा रहा है कि विंड्रोप ट्यूब के अंदर पाश्चर पिपेट के द्वारा ब्लड को फिल किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो स्टेन है, ठीक है, सी वाला है जो स्टेन है, इसमें क्या कहते हैं, विंड्रोप ट्यूब को रख दिया। ठीक है, रख दिया और फिर इस तरह से ये जो डी पॉइंट है ऊपर प्लाज्मा दिख रहा है, नीचे रक्त यानी कि धीरे धीरे सेल जो है वो सेटल डाउन होती जा रही है। इस तरह से ई पॉइंट में क्या किया गया था, कुछ समय बाद यानी कि 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या किया गया कि आरबीसी पूरी तरह से नीचे बैठ चुकी है और इस तरह से क्या कर लेते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के बाद अपन रीडिंग नोट कर लेते हैं। धन्यवाद आपके हमारे एमएमएलटी शिक्षा चैनल में।